टीवी की स्क्रीन पर जो तस्वीर नज़र आ रही है वो दिल्ली सीएम का दफ्तर है और उसमें दो कुर्सियां हैं, एक बड़ी और दूसरी छोटी। बड़ी वाली कुर्सी पर अरविंद केजरीवाल बिराजा करते थे, लेकिन अब वो दिल्ली के सीएम नहीं रहे। छोटी वाली कुर्सी पर जो महिला बैठी हुई हैं उनका नाम आतिशी है और वो दिल्ली की मौजूदा सीएम हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह की तस्वीर कभी देखी है क्या? तो सोच आपकी बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि कम से कम भारतीय राजनीति में इससे पहले इस तरह की तस्वीर नहीं देखी होगी। अगर आप अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी के नेताओं को देखा और सुना होगा तो वो एक बात कहते हैं कि हम में से ज़्यादा ईमानदार कौन है। केजरीवाल को तो कट्टर ईमानदार कहा जाता है। वो पहले सिर्फ ईमानदार हुआ करते थे, लेकिन दिल्ली एक्साइज घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वो कट्टर ईमानदार हो चुके हैं। वो इस कुर्सी पर बेदाग हुए बिना बैठ सकते हैं यदि दिल्ली की जनता ने प्रचंड जीत का तोहफा दिया। हालांकि आतिशी ने सीएम पदभार संभालने के बाद क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए। आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है। आज मेरे मन की वही व्यथा है जो भरत जी की थी, जब भगवान श्री राम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन संभालना पड़ा। जिस तरह भरत जी ने 14 साल तक भगवान श्री राम की खड़ाऊ रखकर अयोध्या का शासन संभाला, उसी तरह से आने वाले 4 महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाऊंगी। भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिए गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास स्वीकार किया। इसीलिए हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उनकी जिंदगी हम सबके लिए मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल है। बिल्कुल उसी तरह अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में मर्यादा और नैतिकता की एक मिसाल कायम की है। पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी पर कीचड़ उछालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। उन पर झूठे मुकदमे लगाए, उनको गिरफ्तार किया, उनको 6 महीने तक जेल में रखा। जब अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी एक दुर्भावना के तहत हुई है। शायद कोई भी और नेता होता तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुख्यमंत्री की इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी ईमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते। और उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी, ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। धन्यवाद। अब आपने आतिशी की बात सुनी, उन्होंने बता दिया कि वो कितने महीने के लिए सीएम रहेंगी। लाल वाली कुर्सी ऐसे ही रहेगी जब तक दिल्ली की जनता केजरीवाल को प्रचंड जीत का तोहफा नहीं देती। उनका मन ठीक वैसे ही व्यथित है जैसे भरत का मन राम के वनगमन के समय था। अब चूंकि राजकाज देखना था तो खड़ाऊ के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम राम को उन्होंने रखा और सेवक की भाव में शासन सत्ता चलाने की जिम्मेदारी ली। यह सब कुछ त्रेता युग की बात है। ये सारी बातें वो खुद के लिए कह रही थी कि वो भरत के रूप में शासन सत्ता करेंगी। ये जो कुर्सी बगल वाली है यह अरविंद केजरीवाल जी की है। वैसे तो यह कलयुग है, लेकिन आतिशी ने यह बताया कि जिस तरह से पिछले 2 साल से केजरीवाल जी को फंसाने की कोशिश की गई, वो अपने आदर्शों से पीछे नहीं हटे। अब आप यहीं उलझन में पड़ सकते हैं कि क्या जेल से सरकार चलाना नैतिकता थी और जमानत से बाहर आने के बाद सरकार की कमान संभालना अनैतिक हो गया। केजरीवाल के समर्थकों की यह दलील बड़े बड़े सियासी पंडितों के दिमाग को हिलाकर रख दिया है। सियासी जानकार कहते हैं कि भारत के लोकतंत्र में शायद ही ऐसा कोई राजनीतिक दल होगा जिसने इस स्तर पर आकर लोगों का
भावनात्मक शोषण किया होगा। करप्शन के खिलाफ मुहिम चलाकर सत्तासीन हुए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के साथ समझौता करने में गुरेज नहीं हुआ। उन्हें उन नेताओं से परहेज भी नहीं जिनके बगल में बैठना पसंद नहीं करते थे। उन्हें वो सभी नेता दागी नजर आते थे जिनके खिलाफ अदालत की टिप्पणी होती थी। लेकिन केजरीवाल जब अपने आप को पाक साफ, बेदाग, षड्यंत्र का शिकार बताते हैं तो वही फार्मूला आज से महज 3 साल पहले तक दूसरे नेताओं के लिए क्यों नहीं पेश करते थे। केजरीवाल इस बात को नहीं कहते हैं कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को अवैध नहीं बताया है, लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि गिरफ्तारी रंजिशन की गई थी। केजरीवाल उसी सेट फार्मूला पर काम कर रहे हैं कि यदि जनता की अदालत से बरी हो जाओ तो खुद को ईमानदारी का पहरुआ बताओ, तब संविधान या कानून के राज पर खतरा नज़र नहीं आता। दरअसल सियासत की यही भाषा है कि जनता को केवल वही बात बताई जाए जो व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर पार्टी के लिए सूट करती हो। केजरीवाल उससे अलग हटकर कुछ नहीं कर रहे। जब मन करे अपने आप को राम की तरह पेश करो, हनुमान की तरह पेश करो या भरत की तरह पेश करो। जनता को अपनी किस्मत संवारने के लिए ऐसे ही भागते रहना है जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव भी दें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।